दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक से आप 100 के निकटतम संख्याओं को 4 से 5 सेकंड के अंदर गुना कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, कैलकुलेशन को एकदम इजी बना देगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए 100 के निकटतम संख्याओं को गुना करने की बात जहां तक है, वहां हमें लगता है कि 3 तरह के कंडीशन हो सकता है। जैसे कि पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों संख्या 100 से कम हो, जैसे कि 98 95 ये दोनों संख्या 100 से कम है, तो यहां पर एक ट्रिक काम करेगा। फिर यहां पर देखिए क्या है, 100 से दोनों संख्या क्या है, ज्यादा है। यहां पर देखिए 100 से एक संख्या ज्यादा है और एक 100 से कम है, जैसे कि यहां पर 106 है और यहां पर 97 है। खैर तीनों कंडीशन के लिए कॉमन ट्रिक है, चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप गुना 4 से 5 सेकंड के अंदर कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। राइट, देखिए 98 को गुना आप 95 से करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। आप क्या करेंगे, 98 को गुना 95 से ऐसे करेंगे, है कि नहीं। इसको ये दोनों से करेंगे, फिर एक क्रॉस मारेंगे, उसके बाद में इसको एक जोड़ेंगे, फिर आएगा आपका आंसर। बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 मिनट लग जाएगा, 30-40 सेकंड लग जाएगा। राइट, लेकिन देखिए जो मेथड हम बताने वाले हैं, जैसे कि 98 को गुना किससे करना है, 95 से करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, बताइए 98 जो है वो 100 से कितना छोटा है, 2, यानी कि यहां पर आपको -2 लिख देना है। राइट, अब बताइए 95 100 से कितना छोटा है, 5, तो यहां पर -5 लिख देना है। अब देखिए क्या करना है आपको, 98 में से 5 को घटाना है या फिर 95 में से 2 को घटाना है। दो में से आप एक काम कर सकते हैं, आप 98 में से 5 घटाइए तो 93 ही बचेगा, या फिर 95 में से 2 घटाइए तो भी 93 ही बचेगा, लेकिन आपको क्रॉस में घटाना है, बात बराबर होगा। चलिए 98 में से हम 5 ही घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। राइट, अब यहां पर 2 को गुना 5 से कर दीजिए तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 93 10 आंसर हो गया। देर लगा, नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं, 93 10 आंसर हो गया। हम बता रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। राइट, चलिए नहीं समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर है 91 को गुना करेंगे हम 89 से। किससे करेंगे, 89 से। अब बताइए 91 जो है वो 100 से कितना छोटा है, 9, तो यहां पर -9 लिखेंगे। राइट, अब बताइए 89 जो है, 89 100 से कितना छोटा है, 11, तो -11 लिखेंगे। अब देखिए या तो 91 से आपको 11 को घटाना है, या तो 89 से आपको 9 को घटाना है क्रॉस में। चलिए हम 91 में से 11 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, या फिर 89 में से 9 घटाइए तो भी 80 ही बचेगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर 80 लिख देंगे। अब करना क्या है, 9 को गुना 11 से कर देना है, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99। क्या हो जाएगा, 99, यानी कि ये दोनों संख्या को गुना करने पर 8099 आ गया। तो इसी तरह से आप अगर दोनों संख्या 100 से छोटा है तो इसी मेथड से आप गुना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सबके लिए वैल्यूएबल है, सबके लिए। ठीक है, आप चाहें तो जैसे कि यहाँ पर 75 है, गुना आपको करना है 86 से, ऐसी स्थिति में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप फिर ट्रेडिशनल मेथड ही लगाएं, वही अच्छा रहेगा। 100 के निकटतम रहेगा ज़्यादा, तब ये जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी तरीका से मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन अगर यदि ऐसा संख्या रहेगा, इसको आप कीजिएगा तो यहाँ पर 25 छोटा है, फिर यहाँ पर 86 में से देखिए 14 छोटा है। राइट, फिर 25 में से 14 घटाइए, या तो 86 में से 25 घटाइए, आएगा, फिर 25 को गुना 14 कीजिए, फिर भी तो आपको गुना करना पड़ रहा है दोनों संख्या को बाद में, है कि नहीं, तो दिक्कत हो सकता है। 100 के निकटतम संख्याओं के गुना करने के लिए एकदम बेहतरीन ट्रिक है, इसी को फॉलो करना चाहिए यदि आपको टाइम बचाना है तो। खैर चलिए 100 से कम वाली संख्याओं को गुना करने के लिए आप सीख गए होंगे ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए 100 से ज्यादा रहेगा, जैसे कि 105 है, 103 है, इसको कैसे गुना करेंगे, कितना है, 105 है, 105 को गुना 103 से करना है। बताइए 105 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। अब बताइए 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब करना क्या है आपको, अब यहां पर जोड़ना है, जैसे 105 में से आप 3 जोड़ दीजिए, या फिर 103 में आप 5 जोड़ दीजिए। जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ देना है। राइट, तो जोड़ करके बताइए यहाँ पर 5 में से 3 जोड़िए तो 108 आएगा, या फिर 103 में से 5 जोड़िए तो भी 108 ही आएगा। चलिए 108 हम लिख देते हैं। राइट, आप क्या कीजिए, दोनों गुना कर दीजिए, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, यानी 10,518 आ गया, 10,518 आंसर हो गया। राइट, तो इसी तरह से आप 100 से ज्यादा वाली संख्या को गुना कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज कीजिए 107 है, इसको गुना करना है 108 से। राइट, बताइए 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, +7। 108 कितना ज्यादा है,
108 कितना ज़्यादा है बताइए, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब इसमें से इसको जोड़िए या फिर इसमें से इसको जोड़िए। चलिए 107 में से हम 8 जोड़ देते हैं, 100 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 115 लिखें, राइट। अब 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आ गया आंसर 11,556। तो इस तरह से आप 100 से अधिक वाली संख्याओं को गुना करने के लिए भी आप इस तरीका को फॉलो कर सकते हैं और तुरंत आंसर ला सकते हैं। खैर, ये दोनों तरीका आपको पता चल गया होगा। अब तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कभी कभी 100 से ज़्यादा रहेगा संख्या और एक रहेगा 100 से कम। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 106 और उसके बाद में क्या है, 97 है। तब देखिए 106 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। 97 100 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो ये -3 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, या तो 106 में आप 3 जोड़िए या तो फिर घटाइए या तो फिर 97 में से 6 जोड़िए। देखिए यहाँ 106 में 3 को घटाना है, -3 है, यहाँ पर 3 को घटाना बोल रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि 106 में -3 को घटाना है, ये नहीं बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि 106 में 3 को घटाना है, 3 को। अगर बोलेंगे -3 को घटाना है तब देखिए क्या हो जाएगा, 106 को बोलेंगे -3 को घटाना है, इसका मतलब कि -3 को घटाना है, इस तरह से हो जाएगा। तो 106 -3 तो आ जाएगा 109। लेकिन ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 106 में 3 को घटाना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी अगर साइन को लेकर चलेंगे तो बोल सकते हैं कि 106 में -3 को जोड़ रहे हैं। 106 में क्या कर रहे हैं, -3 को जोड़ रहे हैं, -3 को जोड़ रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 106 है, अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, तो 106 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 103 बचेगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 106 में हम -3 जोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि 106 में हम -3 घटा रहे हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 106 में 3 घटा रहे हैं, राइट। खैर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 106 में हम 3 को घटाएंगे तो 103 बचेगा, या फिर 97 में आप 6 जोड़िए तो भी 103 आएगा। चलिए 103 यहाँ पर आ गया, राइट। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना यहाँ पर देखिए, अब गुना कर देंगे, अब लिख देंगे आंसर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या बड़ी है 100 से, एक संख्या छोटी है, तो आपको डबल जीरो, जब ये वाला जो फॉलो हो जाएगा नियम, यानी जोड़ने घटाने वाला फॉलो हो जाएगा, उसके बाद में आपको 2 जीरो बैठा देना है। 2 जीरो बैठा दिए। अब करना क्या है, ये दोनों को गुना करके उतना घटा देना है। जैसे 6 कितना हो जाएगा, 18, अब 18 देना है माइनस कर, अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10,300 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,282, 10,282 आ गया, राइट। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। 10,282 है, 10,282। चलिए, नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। मेरा क्लास करेंगे और जो मैं समझाऊंगा वो समझेंगे नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सपोज कीजिए एक है 93 और एक है 108। अब ये दोनों को गुना करना है। 93 कितना छोटा है, -7 है कि नहीं। 108 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर +8, क्योंकि 100 से बड़ा है, 8 बड़ा है, राइट। 93 में आप 8 जोड़िए या तो फिर 108 में 7 को घटाइए, बात बराबर है। चलिए 93 में से हम 8 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 101 आ गया, 101 आ गया। अब आपको 2 जीरो अपने से बैठा देना है, 2 जीरो अपने से बैठा देना है, क्योंकि एक संख्या 100 से बड़ा छोटा है और एक संख्या 100 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 2 जीरो बैठाना पड़ रहा है। ये दोनों में ऐसा चीज़ फॉलो नहीं हुआ था, इसमें केवल नया चीज़ हो जाता है, राइट। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करके इससे घटा देना है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। आप 56 को घटा दीजिए। अब घटाने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, फिर यहाँ 001, यानी कि 10,044 आया। कितना आया, 10,044। तो इस तरह करके आप आंसर निकाल सकते हैं, गुना कर सकते हैं। बताइए मेथड अच्छा लगा कि नहीं लगा, ट्रिक अच्छा है कि नहीं है, अच्छा, एकदम अच्छा। इसको आप केवल प्रैक्टिस में लाएं, बहुत ही कम समय में आप गुना कर सकते हैं 100 के निकटतम संख्याओं को, सभी संख्याओं को नहीं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। 100 के निकटतम संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का एकदम रामबाण ट्रिक है, इसलिए इसको आप जरूर फॉलो करें, राइट। तो ऐसा ही ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं ट्रिक लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।